Hello students, good morning. Today we are learn to internal energy change by work. Okay, and next preview वीडियो में जो हम देखे थे वो क्या था? इंटरनल एनर्जी चेंज बाय हीट. ओके, सो हम देखते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज वो वर्क के द्वारा कैसे होता है. तो हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज इंटरनल एनर्जी. तो क्या होता है जो हीट पासेस होता है किससे? इस सिस्टम से. ठीक है, सिस्टम से हीट पास हो, इस सिस्टम में हीट आए. ओके, तो क्या होगा जो सिस्टम होगा उसके इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके, सो देखें हमारे पास एक सिस्टम है. तो ये क्या है? हम सिस्टम लिए इसे जार मान लो वेसल्स लिए है और ये हमारा क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया इसका. ठीक, तो ये वेसल्स से अगर इस सराउंडिंग से यहाँ पे जाएगा एनर्जी तब भी इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगा. ओके, और अगर इस सिस्टम से यहाँ कहाँ जाए एनर्जी? इस सराउंडिंग में जाए, यूनिवर्स में जाए, तब भी जो हमारी ये क्या रहे सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई. ओके, सो हम देख सकते हैं इसमें थर्मली कंडीशन जो हम क्या लिए थे वो वाल्स लिए थे उसमें देख रहे हैं हम. तो सो हम बोल सकते हैं डेल यू इजिकल टू क्या होता है? क्यू. अब क्यू है जो है वो क्यू इज नेगेटिव व्हेन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम द सराउंडिंग. जब क्यू नेगेटिव कब होगा? जो हमारा डेल क्यू का मान आया है बाय द वर्क हम देख रहे हैं. इसमें क्या हम वर्क कर रहे हैं. ओके, तो क्यू नेगेटिव कब होगा? जब ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब जो एनर्जी है वो क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा कैसे? सिस्टम टू सराउंडिंग होगा. तो हमारा क्यू का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. एंड क्यू का मान पॉजिटिव कब आएगा? जब क्या होगा? हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा? सराउंडिंग टू सिस्टम. जो ये सराउंडिंग है इससे कहाँ पे आए? सिस्टम में आए, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो ये दो चीज़ याद रखेंगे इसमें. और जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो वायु इंटरनल एनर्जी चेंज है वायु वर्क के द्वारा वो क्या होता है? डेल यू इजिकल टू क्यू होता है. ओके, सो इंटरनल एनर्जी चेंज बाय हीट और वर्क देखते हैं हम. तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज हीट और वर्क होता है तो देखें डेल यू जो हम हीट का किए थे उसमें क्या आया था? ये इंटरनल चेंज किए थे हीट में तो क्या आया था? डेल यू इजिकल टू डब्ल्यू आया था. ओके, और जब वर्क में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? डेल यू इजिकल टू क्यू आ रहा है. सॉरी, जब हम इंटरनल एनर्जी चेंज की थी किसमें? हीट में. तो हीट में क्या आया था? डेल. जब हीट में चेंज किए थे तो डेल यू इजिकल टू क्या आया था? डेल यू इजिकल टू डब्ल्यू आया था. ओके, और जब हम वर्क में कर रहे हैं तो डेल यू इजिकल टू क्या आया था? क्यू आया था. सो हम जब दोनों में हम देखते हैं इंटरनल चेंज बाय हीट और वर्क तो क्या हो जाते हैं? ये दोनों प्लस हो जाएंगे. ओके, सो डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, सो देखें डेल यू क्या है? हमारा एक स्टेट फंक्शन है और क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन. इसमें क्या हो रहा है? वर्क के द्वारा हम चेंज कर रहे हैं. ओके, और इसमें किसके द्वारा चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी? हीट के द्वारा. ओके, तो हीट ये हमें क्या दिखा रहे हैं? पथ दिखा रहे हैं कि जो रिएक्शन है उसमें चेंज कैसे हो रहा है. ठीक है, सो दैट. और ये क्या है? ये क्या इंटरनल एनर्जी चेंज है वो सिर्फ स्टेट फंक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है ये दोनों इनमें बता रहे हैं. ओके, सो ये हमारे स्टेट फंक्शन हुआ. एंड जो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है वो क्या कर रहे हैं हम मेथड बताता है वो हमें पथ फंक्शन हो गए. ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये थर्मोडाइनेमिक्स का जो क्या है? फर्स्ट लॉ होता है डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, सो अब देखेंगे डेल यू जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो बाई प्रेशर वर्क उस वो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बाई प्रेशर वॉल्यूम और वर्क के साथ कैसे इसकी रिलेशनशिप्स है मैथमेटिकली देखेंगे. तो देखें वर्क कैन कैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो वर्क क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं किसे? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की. ओके, ये तो हम अभी देखें. सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इज वर्क डन बाई
एक्सपेंशन ऑफ गैस। सो प्रेशर वॉल्यूम जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो डन होगा क्या, वर्क डन बाई एक्सपेंशन ऑफ गैस। वो वर्क कैसे डन होंगे, एक्सपेंशन ऑफ गैस के द्वारा। ओके, सो हम मैथमेटिकली से देखते हैं जो हमारा क्या है प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क के बीच में रिलेशनशिप है वो। तो ये देखें हमारे पास क्या है, एक हम मान लो एक क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। अब सिलेंडर में हम एक पिस्टन सेट कर देते हैं। ओके, पिस्टन सेट किए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, गैस फिल नहीं भरा हुआ है तो उसमें हम फिल करवाए गैस। ओके, भरे उसमें गैस, और हम पिस्टन को क्या करेंगे, इधर से हम अपनी प्रेशर देंगे। ये पिस्टन हो गया। अब इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। तो प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगा, इस सिस्टम पे जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसे एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। सो हम जब इसे क्या देंगे, एनर्जी प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देंगे तो क्या होगा, पिस्टन इस तरफ मूव करेगा। सो ये पिस्टन तब तक इस तरफ मूव करेगा जब तक कि जो हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं सराउंडिंग में उसका प्रेशर और इस सिलेंडर का या इस सिलेंडर का प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तब तक ये क्या करेंगे, ये पिस्टन इधर मूव करता रहेगा। ओके, सो इसे देखते हैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या है, सिंगल स्टेप हम लिए हैं, सिंपल लिख गया, सॉरी सिंगल स्टेप है यहाँ पे। ओके, सो सिंगल स्टेप देखते हैं, ये डायग्राम देख लेना एक बार अच्छे से। क्या है, वॉल्यूम चेंज कब हो रहा है, जो इस पिस्टन में अभी वॉल्यूम है गैस का वो चेंज कैसे होगा, तो W इज इक्वल टू एल ए। तो एल क्या है, देखें हमारे पिस्टन पहले कहाँ पे था, यहाँ पे है, ठीक है। बट हम इसे क्या किए, प्रेशराइज किए, हम प्रेशर दिए एक्सटर्नल प्रेशर अपने से, तो पिस्टन क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने से क्या हो रहा है, इसका जो प्रेशर यहाँ पे है वो प्रेशर क्या होगा, हमारे प्रेशर के, ये जिससे हम प्रेशर दे रहे हैं उसके बराबर होगा, ये सराउंडिंग के इक्वल होगा। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, एक जो हमारा वॉल्यूम था कब, जब हम ये प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किए थे, इसे प्रेशर नहीं दिए थे, तब प्रारंभिक वॉल्यूम या इंटेंसिनल वॉल्यूम जो हमारा था। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से अब ये हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया। ये इनिशियल वॉल्यूम था यहाँ से यहाँ तक, अब ये हमारा क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो डेल V इक्वल टू क्या है, एल मल्टीप्लाई ये, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी पहली सिलेंडर की वॉल्यूम को प्रारंभिक अवस्था में, तो इक्वल टू से क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स माइनस डेल V वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब की वॉल्यूम, और जब हम प्रेशराइज किए उसे इक्वल किए सराउंडिंग के बराबर उसका वॉल्यूम। ओके, सो इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, P जो हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, F अपॉन ए, फोर्स अपॉन पर एरिया। ओके, यही होता है ना प्रेशर का। तो फोर्स ऑफ पिस्टन देखते हैं तो P मल्टीप्लाई ये है, ठीक है। जो हम इसको पिस्टन को क्या दिए, फोर्स दिए हैं, तो क्या है P मल्टीप्लाई प्रेशर दिए हैं, कहाँ तक, ए तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ओके, सो P मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P एक्सटेंशनल प्रेशर दिए हैं इसलिए क्या लिख दिए, AX लिख दिए एंड मल्टीप्लाई ए। ओके, तो W क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय मूविंग पिस्टन। तो W हम देखते हैं क्या है, वर्क डन, जब हम इस पिस्टन को क्या दिए हैं, प्रेशर दिए हैं, तो ये जितना काम किया है हमारी एक्सटेंशनल प्रेशर से, इसे क्या बोलेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू PX, ठीक है, F मल्टीप्लाई एल, F जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, L, हम इतना वर्क किए हैं, ठीक है, और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आया था। ओके, इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इजिकल टू क्या आ जाएगा, PEX मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एल। तो जो हमारा क्या है,
तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल है, इज इक्वल टू हम एफ को और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी एक्सटेंशन प्रेशर, ओके, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एल। तो यहाँ हम फोर्स ऑफ पिस्टन देखे थे ना, पी एक्सटेंशन प्रेशर पर मल्टीप्लाई ए, सो हम इसे यहाँ पे कर दिए और एल लिख दिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्सटेंशियल प्रेशर डेल भी, क्योंकि एल मल्टीप्लाई ए, एल मल्टीप्लाई क्या है, इक्वल है किसका, डेल, जो इस पिस्टन का, सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है ना, तो जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओके। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल पी, ओके, जो ये कंप्लीशन होगा हमारा। और एक्सपेंशन में क्या होगा, जब वर्क डन बाई द सिस्टम, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वर्क हम कर रहे थे, इसे पिस्टन है जो कि हम प्रेशराइज हम कर रहे थे, बट ये सिस्टम अगर करे वर्क, ठीक है, तब क्या होगा, वर्क डन बाई द सिस्टम, तो डब्ल्यू क्या होगा, जो हमारा वर्क है, वर्क तो हम कर नहीं रहे, सिस्टम कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, और जो ये सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर सिलेंडर क्या करता, प्रेशराइज करता किसी को, ठीक है, सो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव। सो इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस पी वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ओके। ये क्यों लिख दिए, डेल भी इज इक्वल टू ये भी होता है, ओके, वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ओके। सो ये पॉजिटिव होगा। सो अगर हम एक्सपेंशन देख रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल भी, वो पॉजिटिव में होगा, और अगर वर्क हम कर रहे हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल भी, ओके। सो ये चीज़ दोनों ध्यान रखेंगे और इसे अच्छे से ट्राई करना है, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू आज के लिए।